मॉर्निंग फ्रेंड्स, योर बैंकर में स्वागत है आप सभी लोगों का। टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस द इकोनॉमिक टाइम्स एडिटोरियल 31 मई 2020, सॉरी फर्स्ट ऑफ जून 2020। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है, गेट बैक टू वर्क टेकिंग प्रिकॉशंस, मीन्स कि ये जो आज का हमारा एडिटोरियल है वो इस प्रकार से है कि आप लोगों को पता होगा गवर्नमेंट ने अनलॉकिंग अनाउंस की है कि अब लॉकडाउन हट जाएगा और अनलॉकिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो उसी के रिगार्डिंग आज का हमारा एडिटोरियल है। सो लेट्स स्टार्ट। It is welcome that the government has finally changed the nomenclature of the next phase of the ongoing calibrated emergence from lockdown to unlock first instead of lockdown 5। देखो, ऐसा बोला जा रहा है कि मतलब गवर्नमेंट का है वेलकम मूव है कि गवर्नमेंट ने क्या है कि लॉकडाउन हटा दिया है। और इससे पहले आप लोगों को पता होगा कि गवर्नमेंट ने 4 लॉकडाउन अनाउंस किए थे। तो इसमें से बोला जा रहा है कि इस बार गवर्नमेंट ने लॉकडाउन 5 न अनाउंस करते हुए ऐसा अनाउंस किया है कि इट विल बी अनलॉकिंग फर्स्ट। तो ये गवर्नमेंट का एक अच्छा स्टेंस है, एक वेलकम मूव है। इसमें ऐसा बताया गया है, द नेम मैटर्स एज एन इकोनॉमी इज नॉट क्वाइट ए रोमियो हुज नेम जूलियट थॉट टू बी ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस। देखो, इसमें एक चीज़ बताई गई है कि ऐसा नहीं है कि ये रोमियो जूलियट का गेम चल रहा है जिसमें नेम मैटर नहीं करता। अगर आप रोमियो को जूलियट बोल देते हैं या जूलियट को रोमियो बोल देते हैं तो वहाँ पे कोई चीज़ उसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इकोनॉमी में चीज़ें मैटर करती हैं, क्योंकि लॉकडाउन मीन्स एक ऑटोमेटिक, एक मतलब एक ऐसा वर्ड है जो कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है बिजनेसमैन के ऊपर, और अनलॉकिंग वेयर इज अनलॉकिंग एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। तो बोला गया है कि नाम काफ़ी मैटर करता है। हालांकि पूरा मार्केट ओपन नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी अनलॉकिंग अगर गवर्नमेंट ने बोला तो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा मार्केट पर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इकोनॉमीज एक्सपोर्ट एंड कंज्यूमर इन अदर लैंड वुड बी वरी ऑफ बाइंग द प्रोड्यूस ऑफ ए पार्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट इज लॉकडाउन रेवेज्ड बाय, रेवेज्ड का मतलब होता है कि किसके कारण हुआ है, बाय ए ड्रेड डिसीज। देखो, इसमें सब बोला जा रहा है कि जो इकोनॉमीज एक्सपोर्ट एंड कंज्यूमर इन अदर लैंड, ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं कि जो कंज्यूमर है अदर लैंड, तो वो एक्चुअल में वेट कर रहा है कि जो जिस जिस कंट्री में लॉकडाउन लगा हुआ है वहाँ से प्रोड्यूस बाय करने के लिए वो एक्चुअल में वेट कर रहा है कि कब वहाँ का लॉकडाउन ओपन हो और कब वो जो अपना जो गुड्स है वो परचेस करे। और ये एक्चुअल में किस वजह से हुआ है, जो एक ड्रेड डिसीज़ जो थी उसके कारण ये रेवेज्ड हुआ है, मतलब जैसे कि कोरोना वायरस, उसके कारण ये हुआ है। द नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अलाउिंग रिजम्पशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इंटरेस्टेड मूवमेंट ऑफ गुड्स पीपल आर अपोजिट। ठीक है, तो मतलब ऐसा माना जा रहा है कि जो पीपल है अदर कंट्रीज़ में या अदर लैंड में जिनको बहुत ज़्यादा डायर नीड है गुड्स परचेस करने की, तो वो कहीं ना कहीं क्या है कि वो लोग सफ़र कर रहे हैं। तो उनके लिए क्या ऐसा माना जा रहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का रिजम्पशन करना और इंटरेस्टेड मूवमेंट करना गुड्स और पीपल का, ये अपोजिट है। मतलब कि ये एक रेलिवेंट स्टेंस रहेगा अगर गवर्नमेंट ऐसा करती है तो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, the philosophy guiding the unlocking of the economy was outlined by the Prime Minister in his radio message, India will get back to work and resume life। ठीक है, देखो, हम ये जो फिलोसॉफी थी कि मतलब किस तरीके से मतलब अनलॉकिंग की जाएगी, तो मोदी जी ने अपना जो उनका रेडियो प्रोग्राम है मन की बात में सब अनाउंस किया था। इंडिया विल गेट बैक टू वर्क एंड रिज्यूम लाइफ एक्सेप्ट इन सम सेलेक्ट एरियाज, टेकिंग एवरी केयर वेदर मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग, वेयरिंग ए मास्क और वर्किंग फ्रॉम होम एज फार एज पॉसिबल। देखो, मोदी जी ने ऐसा बोला था कि मतलब इंडिया जो क्या है कि मतलब गेट बैक टू वर्क, इंडिया वापस अपनी इकोनॉमी को रिस्टार्ट करेगा, लाइफ को रिज्यूम करेगा, एक्सेप्ट इन सम सेलेक्टेड एरिया, कुछ एरिया को छोड़कर। मतलब हम लोग हर तरीके से हम लोग केयर लेंगे, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना, मास्क को पहनना और वर्क फ्रॉम होम, और जितना हो सके मतलब क्या है कि मतलब वो लोग केयर लेंगे। इट इज़ अप टू इंडिविजुअल स्टेट्स टू डिसाइड हाउ मच बी परमिटेड ओपनिंग इज़ टू बी अलाउड विद इन देयर टेरिटरीज। देखो, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि मतलब ये चीज़ें आप ओपन कर सकते हो। तो ये मतलब स्टेट पे डिपेंड करेगा कि जो गवर्नमेंट ने जितनी परमिशन दी है उसका ये लोग कितना ओपन करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इट इज़ टू बी होप्ड दैट द स्टेट्स वुड स्पेंड मोर एनर्जी ऑन स्ट्रेंथनिंग देयर हेल्थ केयर सिस्टम देन ऑन क्लैंपिंग डाउन ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी। India has one of the lowest casualty rates per million people in the entire world with a population 82% of whom is below 50। देखो, ऐसा बोल रहे हैं कि मतलब जो हम लोग ऐसी आशा करते हैं कि जो स्टेट्स हैं हमारे, जो उनकी जो अपना जो एफर्ट रहेंगे वो हेल्थ केयर सिस्टम को स्ट्रेंथन करने पे लगाएंगे, बजाय इसके कि वो इकोनॉमी को क्लैम डाउन का मतलब होता है कि मार्केट वगैरह बंद रखें। ठीक है, मतलब उसका ऐसा बोल रहे हैं कि अपना हेल्थ केयर सिस्टम रोबोस्ट करेंगे स्टेट्स, बजाय इसके कि वो लॉकडाउन कंटिन्यू रखेंगे, इसमें ऐसा माना जा रहा है। और एक चीज़ और इसमें बोली गई है कि जो इंडिया में जो कैजुअल्टी रेट्स है, मतलब कैजुअल्टी जो रेट्स है मीन्स की जो मृत्यु दर है पर मिलियन
पर्सन के ऊपर, वो क्या है कि मतलब वर्ल्ड में जहाँ जिन कंट्रीज़ है वर्ल्ड में काफ़ी कम है, मतलब एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ काफ़ी कम है। और इंडिया क्या है कि उन कंट्रीज़ में शामिल है जहाँ पर जो पर मिलियन जो कैजुअलिटीज़ है काफ़ी, पर मिलियन जो कैजुअलिटी का रेट से काफ़ी कम है। ठीक है, देन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और इंडिया की जो पॉपुलेशन है 82% की उसकी पॉपुलेशन है बिलो 50 है। वाइल ओबेसिटी, डायबिटीज़ एंड pulmonary disease aggravate the impact of COVID-19, the real vulnerability is reserved for the elderly. ठीक है, while shielding them from exposure to the virus, including as far as possible within multi-generational homes as well, working age Indian must go back to work। देखो ऐसा बोल रहे हैं कि डायबिटीज़ रहती है और पल्मोनरी जो डिसीज़ रहती है वो कोविड-19 के इम्पैक्ट को बढ़ा देती है। तो ऐसा बोल रहे हैं कि हम पूरी मतलब जो जो एल्डरली जो पर्सन है, तो एक्चुअल में इन सब चीज़ों से जो खतरा है वो एल्डर पर्सन को है, तो उनका तो हम लोग पूरा ध्यान रख रहे हैं, मतलब उनको हम लोगों ने शील्ड किया हुआ है। और साथ ही साथ अब क्या करना चाहिए कि जो वर्किंग एज जो पीपल है उनको क्या है कि अपने काम पे लौट जाना चाहिए। गवर्नमेंट मस्ट ensure that the 2.5% or so of those infected would require intensive care in a hospital. Government must ensure that the 2.5% or so of those infected who would require intensive care in hospital have access to such care. The rest must have to assurance that they would be provide care should they require it. That must be manifested not in assurance by leaders but by a robust administrative mechanism। देखो इसमें से बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि जो अपने 2.5% जो 2.5% ये इंश्योर हो, जो 2.5% जो इन्फेक्ट हुए, तो वो क्या है कि मतलब एक उनको इंटेंसिव जो केयर थी, मतलब उनकी हॉस्पिटल में हुई थी, मीन्स उनका अच्छे से ट्रीटमेंट हुआ था। और जो बाकी बच्चों को उनको भी एश्योरेंस देनी चाहिए कि अगर आपको ऐसा कुछ होता है तो देन आपको क्या है कि एक अच्छा आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये एश्योरेंस क्या है कि मतलब ये एश्योरेंस सिर्फ लीडर के द्वारा नहीं की जानी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आप अनाउंसमेंट कर रहे हो कि हाँ मतलब ये ठीक है, आपको अगर कुछ होता है तो हम लोग आपका अच्छा ट्रीटमेंट करेंगे, बल्कि ये चीज़ें क्या है कि एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म है उनका क्या है कि रोबस्ट होना चाहिए, मतलब अच्छा होनी चाहिए, उसके द्वारा मतलब ये चीज़ें दिखनी चाहिए, मतलब मीन्स आपको बोलने की ज़रूरत ना पड़े ये चीज़ें। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेंटर मस्ट नाउ टर्न इट्स अटेंशन टू फोर्जिंग स्टिमुलस पैकेज दैट विल जनरेट डिमांड फॉर इंडस्ट्री। ठीक है, एज इट रिज्यूम्स वर्क एंड ऑन मिटिगेटिंग द इल्स ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन दैट हैड क्रिपल्ड द इकोनॉमी इवन बिफोर कोविड स्ट्रेक। देखो इसमें वर्ड दिया हुआ फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन का मीन्स क्या होता है कि जिस सोर्स से हम लोग क्या है कि आगे बिजनेस या फिर कॉरपोरेशन को हम लोग फंडिंग करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि कंपनी को पैसा पहुंचाना आगे। और फाइनेंशियल जो इंटरमीडिएज रहती है जैसे कि बैंक्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनी हो गई, पेंशन फंड हो गए, मतलब एक जगह से पैसा लेके दूसरी जगह पहुंचाना, उसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। तो ऐसा बोला जा रहा है कि तो मतलब सेंटर को क्या है कि जो अपना फाइनेंशियल जो स्टिमुलस का जो पैकेज था गवर्नमेंट ने जो भी अनाउंस किया था, तो उसको क्या है कि मतलब एक सही वे में गवर्नमेंट को उसको ऑर्गेनाइज करना चाहिए, ताकि क्या है कि वो जो इंडस्ट्री की जो डिमांड है उसको जनरेट कर सके, और साथ ही साथ जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन की जो प्रॉब्लम्स थी उसको भी क्या है कि वो मिटिगेट कर सके, मतलब क्या है कि वो उसको हटा सके, मतलब उसको ख़त्म कर सके। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का इकोनॉमिक टाइम्स का एडिटोरियल। थैंक यू सो मच।